प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए दो विशेष महत्वपूर्ण और उपयोगी नियम बता रहे हैं। ये नियम आपको याद होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इससे आपको बहुत से स्थानों पर निर्णय लेने में सुविधा होगी। एक नियम तो यह है, यदि a बराबर पॉजिटिव, कहने का तात्पर्य यह है कि a का मान जो है वह धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, विभक्तकर जो है b² - 4ac का मान जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं तो ax² + bx + c, जिसे हमने fx के बराबर मान लिया है, इसका मान जो है वह सदैव धनात्मक होगा। लेकिन कब? जब हम x का मान जो है वास्तविक संख्या लेंगे तब। x का कोई भी मान ले लीजिए आप, शर्त यह है वह मान वास्तविक संख्या होना चाहिए। और a का मान पॉजिटिव है और इसके विभक्तकर b² - 4ac का मान नेगेटिव है, तब x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ax² + bx + c का मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। उदाहरण के तौर पर आपका लिखा हुआ है 3x² + 2x + 1। यहाँ पर a बराबर तो आपका हो गया 3 का। जब हम इससे तुलना करेंगे ax² + bx + c से, तो और b बराबर हो जाएगा 2 के और c बराबर हो जाएगा 1 के। तो 1 बराबर कितने के है? पॉजिटिव 3। तो पहली शर्त तो पूरी हुई आपकी। दूसरी शर्त क्या है? विभक्तकर का मान निकालिए। विभक्तकर कितना होता है? b² - 4ac। तो b का मान आप लगाएंगे 2 की घातांक 2 - 4 और a का मान लगाएंगे 3 और c का मान लगाएंगे 1। 4 - 12 बराबर -8। ये कैसा आ गया? नेगेटिव। ये भी शर्त पूरी हो गई। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब इसका मतलब ये है कि आप 3x² + 2x + 1 में x का कोई सा भी वास्तविक मान लगाइए, चाहे ऋणात्मक लगाइए चाहे धनात्मक लगाइए, होना वास्तविक मान चाहिए x का। तो इसका मान जो है 3x² + 2x + 1 का मान जो है वह धनात्मक होगा। देखिए, सबसे पहले हम इसमें x बराबर 3 लगाकर दिखला रहे हैं आपको हम। तो ये कितना आएगा? 3 की घातांक 2 + 3 2 × 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3 × 9 + 6 + 1 और ये हो जाएगा 27 + 6 + 1 और इन्हें जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 34। और ये कैसे है? पॉजिटिव। ठीक। अब हम इसमें x का मान 3 के स्थान पर -3 लगाकर दिखला रहे हैं आपके लिए हम। तो कितना प्राप्त होगा? 3 × -3 की घातांक 2 + 2 × -3 + 1। तो कितना फल प्राप्त होगा? 3 × 9 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। -3 की -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के 9 आएंगे, प्लस के 9 आएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएंगे, +1 ये आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 27 - 6 + 1। इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28 - 6 बराबर 22। ये भी पॉजिटिव आ गया। क्लियर? अब आप x का मान डेसिमल में लगा के देख लीजिए। x का मान आप लगा लीजिए या भिन्न में लगा लीजिए, आप 1/2 लगा लीजिए आप मान पॉजिटिव का। तो कितना प्राप्त होगा? 3 × 1/2 का वर्ग + 2 × 1/2 + 1। इससे ही कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × 1/4 + 1 + 1 और ये हो जाएगा आपका 3/4। तो ये हो जाएगा और 1 और 1 2 ये हो जाएंगे और इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 8 दूनी 16 और 3 19/4। ये भी पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि यदि दो शर्तें पूरी हो रही है, एक तो a का मान पॉजिटिव होना चाहिए,
दूसरी शर्त यह है कि विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर आप इस व्यंजक के अंतर्गत x का कोई भी वास्तविक मान लगाइए, इसका मान सदैव आपको धनात्मक प्राप्त होगा। अब दूसरी बात देखिए, इसमें a का मान तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन विभक्त कर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसका मान भी नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर तो a का मान पॉजिटिव था, विभक्त कर का मान नेगेटिव था, इसमें a का मान नेगेटिव है और विभक्त कर का मान भी नेगेटिव है। तब वो x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान जो है वह नेगेटिव होगा। अब आप इसको भी समझ लीजिए, इसको भी स्पष्ट कर लीजिए। इसके लिए हमने उदाहरण ये लिया है -3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब आप इससे कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें a की वैल्यू कितनी है -3, ये नेगेटिव हो गई, और b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -1। तो a की मान तो आपका -3 है, नेगेटिव है, पहली शर्त तो पूरी हो गई। अब आप विभक्त का मान निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मान कितना लगाएंगे आप, इसका मान तो लगाएंगे आप 2 की पावर 2, क्योंकि b का मान 2 है, माइनस सूत्र का लग गया 4, ये लग गए। a का मान लगाएंगे आप -3 और c का मान लगाएंगे -1। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 4 यहाँ प्राप्त होंगे और नेगेटिव का चिन्ह ये और नेगेटिव ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव ये, इन दोनों की इसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव के प्राप्त होंगे कितने, 3 चौक 12, तो फल कितना प्राप्त हुआ -8। ये आपका कैसा हुआ नेगेटिव। दोनों शर्तें पूरी हो गई, मतलब a का मान तो नेगेटिव है और विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, ये भी नेगेटिव आ गया। तो अब आप इस व्यंजक के अंतर्गत x का कोई भी मान लगाइए, चाहे ऋणात्मक लगाइए, चाहे धनात्मक लगाइए, चाहे अनुरूढ़ में लगाइए, चाहे दशमलव में लगाइए, चाहे कोई भी मान लगाइए, शर्त यह है कि x का मान लगाना आपको वास्तविक पड़ेगा। वास्तविक मान लगाने के बाद इसका जो फल प्राप्त होगा वह आपको नेगेटिव ही प्राप्त होगा। अब मैं आपको और समझाई देता हूं। उदाहरण के तौर पर आप इसमें x बराबर 1 लगाइए। जब आप इसमें x का मान 1 लगाएंगे तो कितना पर प्राप्त होगा, 3 -3x गुणा 1 की घातांक 2 प्लस 2 गुणा 1 -1, और -3 ये आ गए और ये 1 आ जाएगा 1 का वर्ग, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 प्लस की ये आ जाएंगे, -1 ये आ जाएगा। तो ये आपका होगा, ये गुणा करेंगे हम आपकी, तो ये आएगा -3 प्लस 2 -1, तो -4 प्लस 2 बराबर -2। ये कैसा प्राप्त हुआ आपको, नेगेटिव। क्लियर? अब आप जो है x का मान पॉजिटिव आपने 1 लगाया था अभी, अब हम नेगेटिव पे लगा के दिखा देते हैं आपके लिए। x का मान हम लगा देते हैं इसमें, x बराबर नेगेटिव के 4 लगा देते हैं, तो देखिए कितना प्राप्त होगा, -3, और x के स्थान पर लगाएंगे -4 की घातांक 2 प्लस 2, और -4 x के स्थान पर लगाएंगे -1 ही आ जाएगा। ये -3 आ गए और -4 का वर्ग करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -8 ये आ जाएंगे और -1 ही आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 ये आ जाएंगे, -8 ये आ गए, -के ये आ गए। इन्हें सॉल्व कर लीजिए, तीनों संख्याएं नेगेटिव हैं इसलिए दोनों जुड़ जाएंगी, तो 8 और 16 70 के साथ हासिल लगा 1 57, -7 आ गई, कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बहुत से प्रश्नों को हल करते समय इस बात का निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि ये जो आपका व्यंजक है, इस व्यंजक का मान आपको नेगेटिव प्राप्त होगा या पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो यदि ये 2 कंडीशन है तब तो आप
डेफिनेट रूप से बता सकते हैं कि इसका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यदि ए का मान पॉजिटिव है और विभक्त का मान नेगेटिव है तो x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए इस व्यंजक का मान धनात्मक होगा। और यदि ए का मान ऋणात्मक है और विभक्तर का मान भी नेगेटिव है, तब x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए इस व्यंजक का मान भी नेगेटिव होगा। अब इसके अलावा अगर विभक्तर का मान पॉजिटिव आ जाता है तो ये नियम लागू नहीं होंगे। ये दो नियम जो हैं तभी लागू होंगे जबकि ये शर्तें पूरी हो रही हों। इसको आप समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। ये गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। आज की बात यहीं समाप्त होती है। जो बात मैं आपको बतलाना चाह रहा था मैंने पूरी तौर पर अपने समझ से स्पष्ट कर दी है। आप विचार कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।